बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में कार्बन का इंट्रो कवर करा था। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर बेसिकली कार्बन में पढ़ना क्या है। क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन और उसके कंपाउंड्स, यानी कि कार्बन एज अ एलिमेंट, कार्बन से मिलके क्या क्या बनता है। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन सिंपल एक एलिमेंट है। कार्बन के साथ मिलके क्या क्या चीजें बनेगी उनको हम बोलेंगे कंपाउंड्स। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर फिक्स मैं कहूं तो। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बन की बॉन्डिंग। कार्बन की बॉन्डिंग जो हमें पढ़नी है। ठीक, कार्बन बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? और कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से बॉन्ड्स? कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं भैया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये तीनों बॉन्ड पढ़ने हैं, इस टॉपिक से इतना पढ़ना है। फिर उसके बाद सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, ये है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का अलग व्यवहार कैसे है। तो इसमें हमने वर्सेटाइल नेचर में 2 मेन चीजें पढ़नी है। एक है कार्बन की सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी, यानी खुद के साथ बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं कैटिनेशन। और दूसरी प्रॉपर्टी है कार्बन की वैलेंसी, टेट्रा वैलेंट कंपाउंड है। कार्बन की वैलेंसी 4 है। उस 4 वैलेंसी होने की वजह से इसको क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या क्या चीजें इसके साथ होती हैं। और इसी में टॉपिक है तुम्हारे पास होमोलोगस सीरीज, नोमेनक्लेचर वगैरह। ठीक, थर्ड टॉपिक है कार्बन के कंपाउंड्स और उनकी नेमिंग। कौन कौन से कंपाउंड्स बनाता है कार्बन। ठीक है, साथ ही साथ इसी में तुम्हारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं। फंक्शनल ग्रुप्स फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, ये सब हमें पढ़ने हैं। दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। और लास्ट टॉपिक है तुम्हारे पास सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहां पे हमारे पास वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन से क्वेश्चन आ सकता है, फंक्शनल ग्रुप से क्वेश्चन आ सकता है, या सोप एंड डिटर्जेंट से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बात करते हैं पहले टॉपिक की। पहला टॉपिक है बॉन्डिंग इन कार्बन, स्पेशली कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि कार्बन में कैसी बॉन्डिंग होती है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जानने से पहले हम जरा पता करते हैं व्हाट इज बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब आसान भाषा में होता है रिश्ता। ठीक, जैसे सबसे पहले जरा बॉन्डिंग पढ़ लेते हैं क्या होता है। वैसे तो क्लास 9 में कवर कराया गया, लेकिन यहाँ पढ़ लेते हैं। बॉन्ड्स जो बनते हैं ना, जैसे दुनिया में 2 ही तरह के रिश्ते बनते हैं। एक बहुत स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोगों से रिश्ते आपके बहुत स्ट्रांग होते हैं, है ना, बहुत गहरे रिश्ते होते हैं। और कुछ लोगों से रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं। ऐसे बॉन्ड भी 2 तरह के होते हैं केमिस्ट्री में, एक स्ट्रांग बॉन्ड और दूसरा वीक बॉन्ड। ठीक, जो स्ट्रांग बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और जो वीक बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। या फिर ये कह लूं उल्टी भाषा में कि आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है और कोवेलेंट बॉन्ड वीक होता है। ऐसा कैसे होता है? तो इस चैप्टर में काम कोवेलेंट बॉन्ड का है मेनली, लेकिन हम ये भी जान लेते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होता है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में था वो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो होता क्या है? होता ये है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसका ऑक्टेट रूल बोलते हैं। यानी कि मान लो ये कोई एटम है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है नाइट्रोजन एन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। तो उसकी के शेल में, पहली शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दूसरी शेल में मैक्सिमम 8, लेकिन 7 है इसके बाद, तो यहाँ पे 5 आएंगे। ठीक, यानी कि नाइट्रोजन में पहले शेल में 2 और दूसरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है।
तो ये जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी भी एटम के, वो डिफाइन करते हैं वो कैसा बॉन्ड बनाएगा, किस तरीके के बॉन्डिंग वो रखेगा। तो सबसे बाहर वाली शेल में किसी भी एटम की सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में मिनिमम एक मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक, उसके बीच में 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब जिनके अंदर, जिन एटम के अंदर आउटर मोस्ट शेल में 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 से लेकर 3 की संख्या के बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम बोलते हैं कैटायन। यानी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। जिनके अंदर 5 से लेकर 7 के बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं एनायन। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो देते हैं जो कैटायन कहलाते हैं, 1 से लेकर 3 के बीच में इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं। और जो एनायन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक, और जिनके पास 8 के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। यानी कि वो रिएक्शन नहीं करेंगे। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं या जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सबके सब रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, हम सब इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, सब 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 काम कर क्यों रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए, कहीं ना कहीं हम स्टेबल हो जाए जाके। ऐसे जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे रिएक्ट सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए, ताकि उनके जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या तो वो चले जाए या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, वो अपना ऑक्टेट जो 8 इलेक्ट्रॉन का गोल है वो पूरा कर ले। अब जिनका 8 इलेक्ट्रॉन का गोल ऑलरेडी पूरा है उनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। ठीक, मेन बात करते हैं पहले आयनिक कंपाउंड्स की, बनते कैसे हैं। आयनिक कंपाउंड्स, जब कोई एक ऐसा एटम है जिसके आउटर मोस्ट में 1 से लेकर 3 के बीच में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम Na, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और वो किसी ऐसे इलेक्ट्रॉन के एटम के साथ रिएक्ट कर ले जिसके आउटर मोस्ट में 7 से या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, इसके अंदर आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अगर मैं इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो सोडियम के पहली शेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। रही बात क्लोरीन की, क्लोरीन के पहली शेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना जरूरी है, उसके लिए भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना जरूरी है। इसके लिए आसान क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, क्योंकि 7 तो किसी से लेना बहुत मुश्किल है, तो ये क्या काम करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक, और यहाँ पे क्लोरीन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब किसी को अपने 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल है, किससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना ज्यादा आसान है। तो ये सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। तो इससे क्या होगा, इसका आउटर मोस्ट शेल ये वाला खत्म हो जाएगा, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 8 के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन देता है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, तो Na पॉजिटिव हो जाएगा, और क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो Cl नेगेटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज व्हाई नया कंपाउंड निकल के आएगा NaCl, जिसको आप बोलते हैं क्या, नमक। ऐसे बनते हैं क्या, आयनिक कंपाउंड्स। इस नमक का अपना इतिहास है। तो जब एक पॉजिटिवली चार्ज कैटायन रिएक्ट करता है नेगेटिवली चार्ज एनायन से, तब उससे जो कंपाउंड बनता है वो बनता है आयनिक कंपाउंड। और ये कंपाउंड इतना मजबूत क्यों है, क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बना है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया था तब जगह कंपाउंड बना, इसलिए बहुत मजबूत है। उसके बाद बात करता है कोवेलेंट कंपाउंड की। अब तुमने वो टेबल देखी थी कि 1 से लेके 8 तक जिनके बीच में, 1 से लेके 3 के बीच में, तो ये तो सारे पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। 5 से लेके 7 तक ये नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। लेकिन जिसकी वैलेंसी 4 है, जिसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करे, उसके साथ तो दिक्कत है ना। फॉर एग्जाम्पल कार्बन,
कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, की शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4। अभी 4 इलेक्ट्रॉन के साथ दिक्कत क्या है कार्बन को? कार्बन को दिक्कत ये है जी, मान लो कार्बन है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। पहली शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 6 है, तो दूसरी शेल में कितने हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी दूसरी शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन है। कार्बन की अगर बात करूं तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 4। अब इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन गेन करते ही क्या हो जाएगा, अगर ये किसी और से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये C4 नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, एनायन बन जाएगा। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कार्बन का ऐसा होगा क्यों नहीं? क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ऑलरेडी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और 4 इलेक्ट्रॉन और हो गए तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं फिलहाल 6 ही है, क्योंकि एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर ही होते हैं। तो इन 6 प्रोटॉन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना। दैट इज व्हाई ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करेगा। अब बात करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उससे क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, C4 पॉजिटिव बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होने का, क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे फिर शेल में बस, और ऐसे में इतने सारे प्रोटॉन के लिए मुश्किल हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक, तो इस चीज से बचने के लिए तो इतना समझ में आया कि कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता, ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता, तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। फिर इसके लिए मुसीबत सी है, इस मुसीबत को खत्म करने का तरीका है इसके पास, इसके लिए आपदा ही अवसर है। तो कार्बन क्या करता है, म्यूचुअल शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसी म्यूचुअल शेयरिंग को हम बोलते हैं कोवेलेंसी। कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक हाइड्रोजन है जिसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे ही एक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इनको पूरा होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करते हैं, ये आपस में शेयरिंग का एक बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे क्या होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी बॉन्ड में रहते हैं, इसके भी बॉन्ड में रहते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर हो रहा है, म्यूचुअल मतलब बराबर का, ये इलेक्ट्रॉन ये देगा तो इलेक्ट्रॉन ये देगा, और शेयरिंग का मतलब दोनों आपस में बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। इससे हुआ क्या, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, ये दोनों के बॉन्ड में कंप्लीट हो गए, इसके भी शेल में इसके भी शेल में, ठीक है। जब इसको जरूरत पड़ेगी ये ले लेगा, जब इसको जरूरत पड़ेगी ये ले लेगा, और दोनों के बीच में बॉन्ड कैसा बना, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बना, इसलिए हम कहेंगे सिंगल। और ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से नहीं बना, ट्रांसफर की वजह से नहीं बना, ये शेयरिंग की वजह से बना इलेक्ट्रॉन की, दैट इज व्हाई हम उसको कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। H और ये H दोनों मिलके बॉन्ड बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड कैसा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थोड़ा ना हुआ, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ना तो इसको दिया, ना इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इन दोनों ने बस शेयरिंग करी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोवेलेंसी, और जो बॉन्ड बना इन दोनों के बीच में वो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसी 3 टाइप के बॉन्ड बनते हैं कोवेलेंसी में, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब 2 ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो बस, डबल कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग